देखिए दिया हुआ है क्लास 10th का एक क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा है, आई इसमें से आएगा, ठीक है, इसी में से आएगा। तो दिया है दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए इसमें पूछेगा, केंद्रक पूछेगा, उसके बाद संरेख पूछेगा, ठीक है, तो इसको अंतर विभाजन बाय विभाजन वाला पूछेगा, ठीक। तो इसके पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला देख लीजिए क्या होगा, ठीक। देखिए जब दिया होगा ना, फॉर्मूला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ए बी बिंदु दिया होगा, दो बिंदु के बीच की दूरी पूछेगा, यानी ए बी के बीच की दूरी पूछेगा, हम लोग लगा देंगे रूट अंडर का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर लगा देंगे प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला को लगाना है इसमें, ठीक। जब दो बिंदु के बीच की दूरी पूछेगा तब, ठीक है। अगर मूल बिंदु से दूरी पूछेगा, मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो क्या होगा, मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो हो जाएगा रूट अंडर x2 x का स्क्वायर है, फिर y का स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस में। अगर पूछेगा का जे त्रिभुज का केंद्रक पूछेगा तो केंद्रक का निर्देशांक पूछेगा तो फॉर्मूला लगाएंगे x1 x2 x3 तीनों का ऐड करेंगे अपॉन 3 कर देंगे, फिर कोमा y1 y2 प्लस y3 अपॉन 3 कर देंगे, ठीक है। इसी फॉर्मूला को इसमें यूज करेंगे। अभी तक इसमें जितना भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे इसमें तीनों में यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। समदूरस्थ पूछेगा, मान लीजिए कोई P एक बिंदु है, ए बिंदु ए और बी से क्या है, समदूरस्थ है, तो हम लोग का समदूरस्थ का मतलब होता है दोनों एपी का जो बीच की दूरी होगा पीबी के बीच की दूरी के क्या होगा, बराबर होगा, यही समदूरस्थ है। यानी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाने का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे। ये y2 y1 किसमें का है, x2 अतः पीबी के बीच का इसका है, इसका, लेकिन इसके दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, बराबर होगा। समदूरस्थ जब बोलेगा तब समदूरस्थ दिया होगा तो ये फॉर्मूला को यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद ये तीन चार फॉर्मूला होगा, इसी फॉर्मूला पर हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए सवाल क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है का ये बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी को ज्ञात करें, ठीक है। ध्यान से देखो, मान लीजिए हम लोग माना हम लोग का जी ए का निर्देशांक 2,3 और बी का निर्देशांक का दिया हुआ है 4,1 दिया हुआ है, ठीक है। और ए बी के बीच की दूरी पूछा है, तो ए बी के बीच की दूरी फॉर्मूला अभी बोले थे आप लोगों का होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। मान को छाटिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, यहाँ पे x1 का मान क्या दिया हुआ है 2, y1 का मान क्या दिया हुआ है 3, यानी पहला बिंदु x1 y1 को देगा, दूसरा बिंदु x2 y2 का मान देगा। तो दूसरा बिंदु यहाँ से देखिए छाटेंगे तो x2 बराबर क्या होगा 4, y2 इक्वल टू क्या होगा 1। इसी मान को इसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो देखिए x2 का मान क्या है बाबू, तो 4 दिया हुआ है और x1 का मान 2 दिया है, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक, प्लस y2 की जगह पर क्या रखना है बबुआ 1 और y1 की जगह पर 3 रखना है, यहाँ पे y1 होगा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर, फिर प्लस, और 1 में से -3 जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4 क्या होगा 8 होगा। 8 का जब वर्ग हम लिख सकते हैं इस तरह 4 गुने 2, और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, रूट 2, यही हम लोग का क्या होगा आंसर होगा, इकाई लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यही हम लोग का दूरी हुआ, ठीक। समझ में आ रहा है, एग्जाम में पूछेगा, आएगा, इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या दिया है, आगे वाला क्वेश्चन दिया है दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिखाएं कि बिंदु इतना कोमा इतना संरेख होंगे। देखिए जब संरेख कब होते हैं, यहाँ पे देख लो, संरेख कब होते हैं, ठीक, संरेख कब होते हैं, संरेख होंगे अगर 3 बिंदु दिया होगा ए बी सी, संरेख होंगे कब, संरेख होंगे कब, जब एक कोई दो भुजा माने दो बिंदु के बीच की दूरी का योग तीसरे बिंदु के बीच की दूरी के बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, संरेख होगा। तो हम लोग मान लिए का सी इक्वल टू कौन सी ए बी या प्लस बी सी मान लिए, या ये भी लिख सकते हैं हम लोग बी सी इक्वल टू क्या ए सी प्लस ए बी हो सकता है, ठीक है। ये भी हम लिख सकते हैं क्या ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग का ए सी
प्लस बीसी में कोई भी होना चाहिए, मैंने दो बिंदुओं के बीच की दूरी मैंने एक फल, फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी के एक फल, तीसरे बिंदु के बीच की दूरी की एक दूरी के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, वो संरेख होगा। ठीक है, देखिए इसी पर वो सवाल दिया है यहाँ पे, ये दूरी सूत्र का प्रयोग करके दिखाए कि बिंदु इतना और इतना क्या है, संरेख होगा। तो हम लोग अपने से माना कि मान लिए क्या ए बराबर मान लिए ए का निर्देशांक 1,5, ठीक है, बी का निर्देशांक मान लिए का 2,4 और सी का निर्देशांक का मान लिए 3,3। संरेख है, सिद्ध करना है हम लोगों को, ठीक है, दिखाना है। तो देखिए वही बोले थे तुम लोगों को, जो संरेख कब होता है, संरेख कब होता है हीरो, तो पहले सबको पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये एसी के बीच की दूरी निकालेंगे, उसके बाद बीसी के बीच की दूरी निकालेंगे, देखेंगे सबको योग कर करके कहीं दोनों के बीच की दूरी का योगफल तीसरे के दूरी के बराबर होगा तो क्या होगा, संरेख होगा। ध्यान से देखो, तब ए बी के बीच की दूरी जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 - 1 का होल स्क्वायर यानी x2 - x1, ठीक है, फिर प्लस 4 - 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो ध्यान दो यहाँ पे क्या होगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस -1 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा यहाँ पे 1 + 1 यानी कितना होगा, √2 होगा। फिर हम लोग निकालेंगे बीसी के बीच की दूरी, बीसी के बीच की दूरी जब निकालेंगे तो बीसी अब बी और सी लेंगे तो x2 हो गया 3 x1 हो गया 2 का होल स्क्वायर होगा, फिर प्लस y2 3 यानी 4 हो जाएगा, y1 का होल स्क्वायर होगा ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रूट अंडर यहाँ पे +1 हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर फिर प्लस -1 का होल स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर 1 होगा तो इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, √2 होगा। ठीक, अब निकालेंगे एसी या सी के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या हो जाएगा हीरो, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ पे भी 4 होगा तो 4 4 कितना होता है 8 होगा, 8 को जब हम वर्गमूल करेंगे तो यहाँ 2 होगा, 2 होगा। अब ध्यान से देखो संरेख कब होता है, जब दो दो मैंने भुजा दिया है, मैंने दो बिंदु इस ये दोनों का योगफल या ये दोनों का योगफल इसके बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, संरेख होगा। तो ध्यान से देखो, इसका मान √2 दिया है, इसका भी मान √2 है, और एसी का जो मान आया है 2√2 है तो बराबर है ना। तो यहाँ पे ए बी प्लस BC बराबर क्या है, AC है ना। देखो यहाँ पे √2 दिया है, फिर इसका भी मान √2 दिया है, इसका मान दिया है 2√2, तो देखिए तो यहाँ पे भी 2√2 आ गया, यहाँ पे भी 2√2 आ गया, ये दोनों में LHS और RHS क्या हो गया, बराबर हो गया। अतः AB तथा C संरेखी है, संरेखी है चाहे संरेख है, ठीक है, समझ में आया। संरेख के लिए हम लोग क्या करेंगे, जांच किएंगे इसी तरह, ठीक है, जब दूरी सूत्र का प्रयोग कर बोलेगा तब, ठीक है। देखिए आगे वाला, अगला क्वेश्चन दिया है का बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसमें भी दूरी ज्ञात करना है। मान लीजिए माना P का निर्देशांक 4,5 और Q का निर्देशांक -3,2, मान को छाटिए, x1 का मान हो गया 4, y1 का मान क्या हो गया 5, ठीक, x2 का मान क्या हो गया हीरो -3, y2 का मान क्या हो गया 2, ठीक है। अब बीच की दूरी पूछ रहा था, PQ बराबर, PQ के बीच की दूरी लिख देगा इसको, PQ के बीच की दूरी बराबर क्या होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होगा। मान इसको इसमें ऐड पुट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा -3, क्या लिखेंगे, x2 का मान -3, x1 का मान 4 दिया है, स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस y2 का मान दिया है 2, y1 का मान क्या दिया 5, तो 5 का होल स्क्वायर कर देंगे, -3 -4 को ऐड करेंगे तो -7 होगा, -7 का होल स्क्वायर फिर प्लस 2 में से 5 जाएगा तो -3 होगा तो -3 का होल स्क्वायर होगा, फिर रूट अंडर लगा देंगे, 7 का स्क्वायर क्या होता है -7 का 49 जाएगा प्लस में, ठीक है। अब देखो -3 का प्लस में 9 होगा 49 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या 9 9 18 यानी 58 होगा, ठीक, यही हम लोग का क्या होगा आंसर होगा, ठीक है, ये हम लोग का आंसर हुआ, ठीक। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे दिया है यदि बिंदु इतना 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 और इतना एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है
समानांतर चतुर्भुज बोल रहा है, तो एक समानांतर चतुर्भुज को हम लोग क्या करेंगे, लेंगे। समानांतर चतुर्भुज ले लिए, ठीक है। अब इसको चेंज करें, कलर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज का नामकरण कीजिए, ठीक है। मान लीजिए ए, इसको बी माने, इसको सी, इसको डी मान लीजिए, ठीक। ए का निर्देशांक दिया है 6,1, फिर बी का निर्देशांक दिया है 8,2, सी का निर्देशांक क्या दिया है 9,4, डी का निर्देशांक दिया है P,3, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, अपने मन से इसको क्या कर दिए, मिला दिए। किसको, इसके विकर्णों को, इसके विकर्ण को क्या करेंगे, मिला दिए। इसके विकर्ण को हम लोग मिला दिए, इसके विकर्ण को मिलाए, ठीक। अब उसके बाद इसके विकर्ण को हम लोग मिलाए, ठीक। इसके विकर्ण को मिला दिए। अब विकर्ण जब मिलेगा तो हम समानांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है क्या करता है, एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करता है, जैसे बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है, बांटता है। तो हम लोग जानते हैं, देखो समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर भागों में समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। यानी क्या, ये जो बिंदु बना है, इसको मान लिए हम क्या, इसको मान लिए क्या, ई मान लिए, ठीक है, ई, ठीक। मान लिए इसी का हम लोग का निर्देशांक देता है। ई क्या है, मध्य बिंदु है। ई क्या है, मध्य बिंदु है। जब समान बराबर भाग में बांटा है, मानी इसका जो दूरी होगा इस दोनों का बराबर, इसका जो दूरी होगा इस दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। मानी इसका बराबर है, दोनों का बराबर होगा, ठीक। अब ध्यान दो, मध्य बिंदु हो गया, तो देखो जब ये मध्य बिंदु है तो हम लोग लिखेंगे का जी, एसी के मध्य बिंदु निकालेंगे, ठीक। एसी के मध्य बिंदु क्या है, ई माने है ना, ई का निर्देशांक जब निकालेंगे, ई का निर्देशांक क्या होगा बाबू, निर्देशांक जब निकालेंगे तो फॉर्मूला इन होता है मध्य बिंदु का, x2 + x1/2 और फिर y2 + y1/2 होता है। तो x2 का दिया है बाबू, इसमें 9 दिया है, तो 9 + 6/2, फिर कोमा क्या करेंगे, 4 + 1/2 होगा। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना 15/2 हो जाएगा। अभी हो जाएगा 5/2। ये क्या हुआ, तो एसी के मध्य बिंदु। अब हम लोग डीबी के निकालेंगे ना, तो डीबी के मध्य बिंदु क्या है, ई ही है, ई है ना मध्य बिंदु। ई का निर्देशांक, ई के निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसका भी फॉर्मूला वही लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा P + 8/2, फिर कोमा 3 + 2/2 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हीरो, यही दिया है, रखने दो यहीं पे, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, इसमें P का मान निकालना था, और दोनों क्या है, ई का निर्देशांक है ना, दोनों जब ई का निर्देशांक है तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो जब बराबर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें x के निर्देशांक में दिया है, इधर x का निर्देशांक, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे, तो हम लोग को P का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर दिया है P प्लस, यहाँ पे लिख देंगे ये AC के मध्य बिंदु E बराबर कौन सी, BC के DB के मध्य बिंदु, DB के मध्य बिंदु, ठीक है। ई का निर्देशांक, इन दोनों का निर्देशांक क्या होगा, बराबर होगा। ये पे निर्देशांक लिख देना, ठीक है, निर्देशांक। तो P + 8/2 बराबर, यहाँ पे 15/2 होगा, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा। तो यहाँ पे P + 8 = कितना होगा, 15। तो P = क्या आ जाएगा, 15 - 8, यानी P = क्या होगा, 7। यही हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो गया, समझ में आया। जब मध्य बिंदु निकालने के लिए बोलेगा तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है, जो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ठीक है। चलो, इसके आगे वाला क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समझ रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज कब होता है,
समद्विबाहु त्रिभुज कब होता है? समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा? जब दो भुजा क्या होगा? आपस में बराबर होगा, तभी ना समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु मतलब जिसके दो भुजा क्या हो? बराबर हो, पी क्यू आर हम लोग त्रिभुज मान लिए, ठीक है। अब देखो इस पी का निर्देशांक 5, -2, इसको मान लिया 6, 4 और इसको मान लिया 7, -2, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि आज ये जो त्रिभुज हम लोग माने हैं त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यही हम लोग को प्रूफ करना है। सिद्ध हम लोग का सिद्ध हम लोग को क्या करना है? सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु है। समद्विबाहु मतलब दो भुजा क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? पी क्यू के पहले बीच की दूरी निकालेंगे, सबको माने इसका में इधर का बीच की दूरी, इधर के बीच की दूरी, इधर के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर इसमें से कोई भी दो भुजा का मान अगर बराबर आ गया तो क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसमें पी क्यू का निकालेंगे, तो पी क्यू की जब बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या होगा? रूट अंडर तो पी क्यू, तो 6 में से हम क्या करेंगे? घटाएंगे 5 को, ठीक है, यानी x2 - x1, तो ये y2 हो गया, फिर प्लस y2 के जगह 4 फिर माइनस और -2 कर देंगे, होगा ना। अब यहाँ पे देखो एक का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 4 और 2 कितना होगा? 6 होगा। 6 कैसे होगा? क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। तो 4 और 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 6 होगा, 6 का स्क्वायर कर देंगे। तो अब बताओ क्या होगा यहाँ पे हीरो? यहाँ पे क्या होगा? रूट अंडर a का प्लस 36 यानी कितना हो जाएगा? 37, रूट 37 किसका मान आया? आता पी क्यू का, पी क्यू का मान हो गया रूट 37, ठीक।